इस बंदे ने कंक्रीट की बनी मजबूत चार दीवार को उड़ाया। बिना इंट्रो सीधा शुरू करते हैं अपनी नेटफ्लिक्स थ्रिलर लिस्ट की नंबर 6 की मूवी, जो थ्रिलर में थोड़ा कम संतोषजनक है बट एक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा हवा हवाई। तो कहानी अपने हीरो लिनो की है, जो चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है। अब अपना भाई चोर तो है, लेकिन साथ में गाड़ियों का जादूगर भी है, जो किसी भी खटारा कार को सुपर टर्बोचार्ज में बदल सकता है। अब इसी स्किल की वजह से भाई बड़ी ईमानदारी से काम करने लगता है पुलिस के लिए, क्योंकि उनको चाहिए ड्रग सप्लायर्स को दबोचने के लिए अपनी गाड़ियों में पावर। और ये आइडिया 100% काम करता है। लेकिन बाद में अपने लिनो को इसी ड्रग केस से जुड़े कुछ डिपार्टमेंट के ही लोग एक झूठे पुलिस मर्डर केस में फंसा देते हैं, और जिसमें खुद को निर्दोष साबित करने के लिए भाई को अपनी ही स्किल का पूरा फायदा उठा के कुछ भी करके उनसे पहले सबूत तक पहुंचना होगा। अब ये कैसे होगा, भाई कितनी हड्डियां तोड़ेगा, कितनी गाड़ियां हवा में उछालेगा, ये आप ही देखना, क्योंकि मेन एक्शन की ही वजह से आप नेटफ्लिक्स की लॉस्ट बुलेट का सेकंड पार्ट भी देख लोगे। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। 5 नंबर पे अगर थ्रिलर लिस्ट में कोई हॉरर मूवी स्टैंड करे और उसमें भी कोई पॉपुलर ब्रूटल स्लैशर फ्रेंचाइज की मूवी हो तो सोने पे सुहागा है। तो कहानी में बेथ अपनी बड़ी बहन के साथ उसके 3 बच्चों को मिलने लॉस एंजलिस के अपार्टमेंट में जाती है। अब यहाँ होता ऐसा है कि रीयूनियन के बाद लॉस एंजलिस में एक भूकंप आता है और इनके अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया के नीचे से एक मिस्टीरियस 100 साल पुराना कमरा बाहर निकल आता है। अब यहाँ एली का बेटा जाता है और उसको मिलती है एक रहस्यमय किताब, जो पूरी तरीके से लहू से लिखी गई शापित है। लेकिन ये किताब गलती से भी खुलनी नहीं चाहिए, वरना मौत का तांडव शुरू हो जाएगा, जिसे खुली आंखों से सब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मूवी के अंदर घंघोर ब्रूटलिटी है। सारे सीन एक्सट्रीमली ब्रूटल है। मतलब जो 18+ हॉरर स्लैशर फैंस है वही देखना 2023 की इविल डेड राइज। Mom? Mommy's with the maggots now. 4 नंबर पे अगर आप एडी मर्फी की कॉमेडी के फैन हैं, तो 30 साल बाद आई उनकी जग विख्यात फ्रेंचाइज का चौथा पार्ट आपके लिए ही है। तो कहानी 30 साल बाद अपने डिटेक्टिव एक्सेल को बेवर्ली हिल्स एक नए केस में वापस खींच लाई है, जो उसकी बेटी और अपने पुराने दोस्त से ही जुड़ी है। मतलब एक्सेल की लॉयर बेटी अपने निर्दोष क्लाइंट को एक ड्रग स्मगलिंग के साथ एक मर्डर केस से इंसाफ दिलाना चाहती है। साथ ही इसका असली क्रिमिनल जो ये होने नहीं देना चाहता, जो अब एक्सेल की बेटी के लिए खतरा बन चुका है, उस तक इन दोनों को पहुंचना है और साथ में क्लाइंट को बचाने के लिए एक सबूत भी लाना है। अब देखना है इस इन्वेस्टिगेशन में कैसे बाप और बेटी का रिश्ता कॉमेडी क्रिएट करता है, साथ में फनी एक्शन दिखाता है। तो 1 टाइम वॉचेबल है एडी मर्फी की कॉमेडी के साथ 2024 की बेवर्ली हिल्स स्कोप एक्सेल है। अब ये मत कहना कि तुम्हें फिर से अरेस्ट कर किया था पर मैं भाग निकला। 3 नंबर पे रुको, ये 1 मिनट बिल्कुल स्किप मत करना। अगर स्क्रीम फ्रेंचाइज जैसी स्लैशर ढूंढ रहे हो तो ये 18+ उसके जितना ही मजा देगी। तो कहानी शुरू होती है एक मॉल की ओपनिंग से, जिसे थैंक्सगिविंग फेस्टिवल के दिन एक ऑफर के साथ ओपन किया गया था। और यहाँ लोगों की इतनी भीड़ लगी थी कि इस मॉल के ओनर ने यहाँ प्रोटेक्शन तक नहीं लगाया था, और यही गलती के कारण लोग कुचल के मारे गए थे। अब इस मॉल को क्लोज करने के लिए 1 साल तक प्रोटेस्ट भी हुआ और ये मामला ठंडा भी पड़ गया था। लेकिन फिर ठीक 1 साल बाद थैंक्सगिविंग के त्योहार पर ही एक सीरियल किलर जन्म लेता है, और पिछले साल हुए मॉल हादसे में जो लोग अंदर थे उनमें से ही कुछ लोग, यानी अपने मूवी के लीड मिलियनेयर टीनेज ग्रुप को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। अब देखना है किलर से कौन बचता है, किलर इनके पीछे ही क्यों, किस रीजन से पड़ा है। मूवी में सारा टाइम किलर आंखों के सामने रहेगा, शक की सुई हर किसी पे अटकेगी, फिर भी आप इसे पकड़ नहीं पाओगे। सस्पेंस एंड तक इतना तगड़ा मैंने देखी अब तक की सबसे ब्रूटल है ये 2023 की थैंक्सगिविंग। दो नंबर की मूवी देख के यकीन नहीं होगा, इस साइको बंदे ने 16 साल की उम्र से आज तक 400 लोगों को मार डाला है, और ये सच्ची घटना है भाई। तो कहानी में अपनी नर्स एमी जिस पार्कफील्ड हॉस्पिटल में काम करती है, वहाँ एक पेशेंट की मौत हो जाती है। अब इस मौत के ठीक 7 हफ्ते बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है ये मौत नेचुरली नहीं बल्कि दवा की गड़बड़ से हुई है। तो अब ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन आगे ले जाने के लिए स्टाफ के हर मेंबर का बायो छानना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल के चीफ भी कम नहीं, इस कांड के 7
सारे सबूत छिपाने में एक स्टेप आगे रहते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी ये कांड बाहर आया तो हॉस्पिटल की सारी रेपुटेशन पानी में चली जाएगी। अब हमें देखना है ऑफिसर्स इस क्रिमिनल तक कैसे पहुंचेंगे, सबूत तक पहुंचाने में कौन मदद करेगा। साथ ही देखना है क्रिमिनल ने कितनी चालाकी से ये 400 हत्याएं की थी। हाँ, उसने कभी रीजन कबूल नहीं किया था, वजह कौन सी थी। 2 घंटे की ये मूवी बहुत स्लो है, बट थ्रिल का नशा धीरे धीरे चढ़ाएगी आप में। तो जिनको पेशेंस रखना पसंद है वो ये द गुड नर्स नाम की बायोग्राफी पक्का देखना। लिस्ट की फाइनल थ्रिल को क्या ही बोलूं, गजब। सोचो अगर एक रक्षक की पक्षक बन जाए तो कैसा होगा। बस मूवी इसी पे है। तो कहानी डायना और उसकी बेटी क्लोई की है, जिसमें क्लोई बचपन से ही डायबिटीज, अस्थमा, पैरालिसिस जैसी 5 बीमारियों के साथ पैदा हुई है और इसी वजह से क्लोई को पढ़ाई के साथ बाकी काम घर बैठ के ही करने पड़ते हैं, क्योंकि हर टाइम उसे अपनी माँ और दवाई के सहारे जीना पड़ता है। लेकिन तब क्या होगा जब क्लोई को पता चलेगा वो जो दवाई ले रही है, वो जो जिंदगी जी रही है, वैसा है नहीं। और भाई यहाँ से जो थ्रिल शुरू होता है, कसम से खाना छोड़ के मूवी देखी थी मैंने, क्योंकि ये अपाहिज क्लोई सच जानने के लिए अपना दिमाग चला के जैसे सरवाइव करेगी, तुम सीट छोड़ने का नाम ही नहीं लोगे। तो गलती से भी मिस नहीं करना ये 2020 की रन। आशा करता हूँ ये थ्रिलर लिस्ट की एक भी मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलते हैं एक अगले कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।